नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNDC बाय नंदन। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने इस कंप्रेसर को किस तरीके से काटना है मैंने काट कर दिखाई थी और साथ ही मैंने आपको बताया था कि क्यों आजकल कंप्रेसर को काट कर उसे ठीक नहीं किया जाता, क्यों इसे डायरेक्टली चेंज कर दी जाती है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करें, आप उस वीडियो को पहले देखें। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ये वीडियो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो दोस्तों चलिए इस कटे हुए कंप्रेसर को खोलते हैं और इसे ठीक करने के और आगे की प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें ACNDC बाय नंदन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने इस कंप्रेसर को आपको कटिंग करके दिखाई थी कि इस कंप्रेसर को कैसे काटना है। दोस्तों साथ ही मैंने आपको बताया था कि अगर आप फर्स्ट टाइम किसी कंप्रेसर को काट रहे हैं तो आप जब कंप्रेसर को काट लेते हैं कंप्लीट या काटने से पहले आप उसकी बॉडी में एक निशान लगा ले, जिससे आपको ये पता रहे कि ये कंप्रेसर की जो ये ऊपर वाली कैप है ये बिल्कुल इसी डायरेक्शन में इसके ऊपर लगनी है। तो इसके लिए मैंने आपको मार्किंग करके दिखाई थी और मैंने आपको बताया था कि ये एक लॉन्ग टाइम के लिए ये बिल्कुल मार्किंग करना सही नहीं होगा। तो आप इसके लिए पंच का यूज़ करें। जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा सेंटर पंच, और इस पंच से अगर आप इसे कहीं एक जगह पंच कर देते हैं तो इससे क्या होगी कि आपकी जो ये निशान है ये परमानेंट इसके ऊपर होगी और ये मार्कर की निशान इसके ऊपर से मिट भी सकती है। तो अगर आप इसके ऊपर पंच कर लेते हैं तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा और ये लंबे टाइम तक ये निशान इसके ऊपर रहने वाली है। तो मैं एक पंच में यहाँ लगा लेता हूँ और एक ठीक इसके नीचे। ठीक है, यहाँ में हम इस पंच को देखकर समझ पाएंगे कि ये कैप हमारी कहाँ में लगनी है। मैं पंच को थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ये निशान बिल्कुल ऐसा पड़ चुका है कि ये निशान हमारी इतनी आसानी से मिटने वाली नहीं है। और जैसा कि देख सकते हैं कि नीचे के साइड में हमने यहाँ में भी एक पंच की निशान को लगा लिया है। ठीक है, अब दोस्तों इसके कैप को हम इस पर से हटा लेते हैं। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं इस कंप्रेसर के ऊपर दो पाइप इसके अंदर लाकर रखी हुई है। एक हमारी होती है सेक्शन वाली और एक होती है हमारी चार्जिंग वाली। ठीक है, ये है हमारी सेक्शन की लाइन और ये है हमारी चार्जिंग लाइन जहां से हम इसके अंदर गैस को फिल करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये है इसका अंदर का हिस्सा। जैसा कि आपको मैं दिखाऊं, ये है इसका डिस्चार्ज वाला पाइप। जैसा कि आप यहाँ में देख सकते हैं ये डिस्चार्ज वाला पाइप और ये अंदर एक यही पाइप होती है जो इस कंप्रेसर के साथ यहाँ में लगी हुई होती है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँ, जैसा कि ये देख सकते हैं ये होता है इसका क्रैंक और इसके नीचे लगी हुई है मोटर। जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ, ये आप कॉइल देख सकते हैं, ये है इसके नीचे मोटर और इसकी रोटर के ऊपर जो शाफ्ट लगी हुई है वो उसी के ऊपर यहाँ में क्रैंक उसी के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। और जब ये मोटर घूमती है तो ये इसकी पिस्टन इसके अंदर है तो ये कुछ इस तरीके से चलती है। मैं आपको इसे घुमाकर दिखाता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं पिस्टन कुछ इस तरीके से इसकी चलती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कॉइल वाली प्रॉब्लम हमें देखने को मिली थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इस पाइप को इस कंप्रेसर से सबसे पहले अलग करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं सिर्फ एक ही पाइप हमारी इस कंप्रेसर के साथ यहाँ में लगी है, तो इस पाइप को यहाँ से हम नहीं खोलेंगे। ठीक है, हम खोलेंगे इस कंप्लीट इस प्लेट को। अगर हम खोल देते हैं तो ये चीज़ हमारी इसमें से बड़े ही आराम से अलग हो जाएगी। ये इसके साथ ये कंप्लीट ये सारी की सारी चीज़ें लगी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो 4 बोल्ट आप देख रहे हैं इन चारों बोल्ट को हम खोलेंगे, ये चीज़ हमारी आराम से खुल जाएगी। तो चलिए हम इसे खोलते हैं। दोस्तों ये ऑयल के अंदर डूबी हुई होती है, इस वजह से इसकी जो बोल्ट है वो बड़े ही आराम से खुल जाती है, कोई ख़ास इसमें परेशानी नहीं आती है। लेकिन जब आप इसे टाइट करते हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट करें ताकि आपको इसे में इसकी पंपिंग पे कोई भी असर ना पड़े। ठीक है, इसे अच्छी तरीके से टाइट करें।
और इस बात का ध्यान रखें कि जिस बोल्ट को आप जहां से खोलते हैं बस वो उसी के अंदर लगनी है। जैसा कि ये 4 आप यहां से खोल रहे हैं, अगर कहीं और से भी इस नंबर की बोल्ट अगर आप खोलते हैं तो उसकी लंबाई का पूरा आप ध्यान रखें। जहां में दोस्तों जो बोल्ट आनी है उसे हम फिर उसी जगह में लगाएंगे। दोस्तों इसे मैंने यहाँ में खोल लिया है। अब दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि इस पाइप को बड़े ही आराम से हम खोलेंगे, क्योंकि ये पाइप हमारी फिर से इसके ऊपर इसी तरीके से टाइट होनी है। तो इसे बिल्कुल आराम से आप कुछ इस तरीके से खोलेंगे। आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि यहाँ में जो गैस किट लगी हुई है वो टूटे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे मार्केट में इसकी गैस किट फिर से नहीं मिल रही है। तो हम इसे कुछ इसी तरीके से खोलने की कोशिश करेंगे जिससे कि इसकी गैस किट बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो इसके पाइप को हम बिल्कुल आराम से बेंड करेंगे, बिल्कुल आराम से बेंड करेंगे। इसे अगर हम एक जगह से बेंड कर देंगे अगर इसके पाइप को, तो इसकी पाइप क्या होगी, तो वो टूट जाएगी। इसलिए हम आराम से इसके पाइप को बेंड करेंगे। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं मैं इसे मैंने थोड़ा सा और, जैसा कि देख सकते हैं मैं इसे बिल्कुल आराम से बेंड कर रहा हूं और ये हमारी इससे थोड़ी सी अलग अब हो चुकी है। ठीक है, इसके ऊपर एक प्लेट लगी हुई है। इस प्लेट को हम काफ़ी अच्छी तरीके से रख लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो ये पत्ती आप देख रहे हैं अगर ये उलट के इसके ऊपर लग जाए तो फिर हमारी प्रेशर मिलनी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखाऊं, इसके अंदर यही है इसका पिस्टन। जब हम इसे घुमाएंगे इसके क्रैंक को, तो जैसा कि देख सकते हैं कि इसकी पिस्टन यही है। जैसा कि देख सकते हैं आपके बाइक के अंदर भी कुछ इसी तरह का पिस्टन होता है। जैसा कि देख सकते हैं ये अंदर और बाहर की तरफ जाती है, इसी से हमें पंपिंग मिलता है अपने कंप्रेसर के अंदर। अब दोस्तों बची बात कि ये कंप्रेसर हमारी इसके अंदर किसी नट बोल्ट के सहारे टाइट की हुई नहीं होती है। ये सिंपली इस मॉडल के अंदर स्प्रिंग इसके नीचे होता है, ये स्प्रिंग के ऊपर रखी होती है। बाकी गोदरेज या फिर और भी जो कंपनी होती है उसमें ये स्प्रिंग के सहारे लटकी हुई होती है। यानी कि स्प्रिंग कुछ हिस्सा इसके साथ यहाँ में टाइट होता है और कुछ हिस्सा इसके नीचे बॉडी के साथ टाइट होता है। तो वो जब हम किसी और कंप्रेसर को खोलेंगे तो वो चीज़ मैं आपको और भी कंप्रेसर के अंदर दिखा दूंगा। अब दोस्तों जैसा कि यहाँ में देख सकते हैं, यहाँ में लगा हुआ है कनेक्टर, जो कि हमारे कंप्रेसर की इस साइड में यहाँ में लगी हुई है। ठीक है, इस टर्मिनल के अंदर का हिस्सा यहाँ है और यहाँ में कनेक्ट है ये कनेक्टर। तो सबसे पहले हम इसे रिमूव करेंगे और इस कंप्रेसर को इससे बाहर निकालेंगे। दोस्तों आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस कनेक्टर को आराम से इस टर्मिनल से बाहर निकालें। जैसा कि देख सकते हैं मैंने इसे निकाला है। इसकी डायरेक्शन कैसे लगनी है इस बात का पूरा ध्यान रखें। जिसे आप जिस तरीके से खोल रहे हैं फिर से दोबारा से आपको वैसे ही लगानी है। वैसे मुझे तो पता है कि इसे कहाँ कैसे लगानी है, पर चूंकि आपको कुछ भी अभी नहीं मालूम है तो आप अगर फर्स्ट टाइम खोल रहे हैं तो एक एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से खोलें, ताकि जब आप कभी अगर इसमें मिस कर जाएंगे तो फिर ये सारी चीजें लगाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और मैं वहां पे आपके पास टेक्निकल सपोर्ट के लिए नहीं हो पाऊंगा। तो आपको काफी परेशानी हो सकती है और कोई जरूरी नहीं कि आप जिस कंप्रेसर को खोल रहे हैं उसकी मॉडल बिल्कुल यही हो, उसकी मॉडल बिल्कुल ही अलग हो सकती है। ये ऑल्विन की कंप्रेसर है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने इसकी कनेक्टर को भी बाहर निकाल लिया और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ में ये स्प्रिंग के ऊपर इस साइड में टिकी हुई है और इस साइड में भी टिकी हुई है। तो इसे हमें बाहर निकालना है। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि इससे जब हम बाहर निकालेंगे इससे पहले हमें इस स्टेटर के साथ इसे भी एक मार्किंग कर देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ में एक मार्किंग कर देता हूँ ताकि जब हम इसे दोबारा से लगाएं तो हमें कोई परेशानी ना हो। दोस्तों हमने यहाँ में निशान लगा लिया है। अब ये बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ में आनी है। ठीक है, अब हम इसे निकालने की कोशिश करते हैं। एक साइड हमारी निकल गई है।
दोस्तों हमने इसे दोनों साइड से आराम से खोल लिया है। जैसा कि देख सकते हैं ये है कंप्रेसर का कुछ इस तरीके का हिस्सा अंदर का। मैं आपको थोड़ा सा और नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ये पाइप के सहारे ये चीज़ इसके अंदर लटकी हुई है। ये इसके ऊपर का हिस्सा है और इसके अंदर जैसा कि देख सकते हैं कुछ पाइप आपस में घूमकर और यहाँ से निकली हुई है। ये दोस्तों ऑयल कूलिंग के लिए होती है, यानी कि इसके अंदर की जो तेल ठंडी होती रहे इसके लिए यहाँ पे इस दो पाइप को इसके अंदर डाला जाता है। आजकल नए कंप्रेसर में इस तरीके का आपको ऑयल कूलिंग के लिए कोई दो पाइप देखने को नहीं मिलेगा। ये ओल्ड टाइप की कंप्रेसर के अंदर ही इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों आते हैं मेन मसले पे। हम इसे भी कर लेते हैं साइड में। दोस्तों ये है हमारा मेन कंप्रेसर और ये है इसके नीचे की मोटर। जैसा कि देख सकते हैं ये है इसके नीचे की मोटर और ये है इसका रोटर। हम इसे अगर घुमाते हैं तो जैसा कि देख सकते हैं बड़ी ही आराम से ये घूम रही है। और जैसा कि देख सकते हैं ये है इसके अंदर पिस्टन, यही हमारी पंपिंग तैयार करती है। ठीक है, दोस्तों इसके अंदर से कुछ तेल अभी बाहर आ रही है। जैसा कि देख सकते हैं ये हमारी बिल्कुल आराम से खुल चुकी है। इसके अंदर तेल लगी हुई है और अब हमें इसके अंदर हाथ कटने ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। बस इसके अंदर थोड़ी सी तेल है तो इसलिए अब हमें अपने हाथों से इस ग्लव्स को बाहर निकालते हैं। और दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि इसके कॉइल में हमें प्रॉब्लम मिल रही थी और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ में शायद यहाँ में नीचे की साइड में यहाँ में है कॉइल में प्रॉब्लम। ये मुझे विजुअली देखने से ही हमें पता चल रही है। वैसे मैं आपको टेस्टिंग करके भी दिखा दूंगा। सबसे पहले हम इस कंप्रेसर से इस स्टेटर को बाहर निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसके अंदर फिर से एक पंच करेंगे ताकि मुझे ये पता रहे कि ये हमारी किस साइड में आनी है। अगर एक भी चीज़ इधर से उधर हो गई तो इसे फिट करने के टाइम आपको परेशानी हो सकती है। मैं वैसे अगर इसके अंदर पंच ना भी करूं तो मुझे कोई खास परेशानी नहीं आएगी, लेकिन चूंकि आप होंगे बिगिनर तो आपको परेशानी हो सकती है। तो आप इसके कंप्रेसर वाले पार्ट के साथ, ठीक है, आप इसके स्टेटर के ऊपर एक इस तरीके से पंच कर लें। जैसा कि देख सकते हैं मैंने इसे पंच कर लिया है। ठीक है, और एक चीज के लिए हम इसके अंदर और पंच करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारी लूप निकली हुई है। ठीक है, तो इस लूप वाले जगह को भी हम यहाँ पे पंच कर लेंगे। यहाँ पे हम 2 बार पंच कर लेते हैं। यहाँ से हमें लूप निकालनी है। ठीक है, यहाँ से लूप ऑलरेडी पहले से निकली हुई है। अगर इसी जगह पे हम निकालेंगे इस लूप को तो ये हमारी टर्मिनल के ऊपर बड़े ही आसानी से पहुंच जाएगी। अब दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि ये इस कंप्रेसर के आगे ये लगा हुआ है हमारा मोटर। तो सबसे पहले इस मोटर को खोलने के लिए यहाँ में जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 4 बोल्ट लगी हुई हैं। इन चारों बोल्ट को हम खोलेंगे और इस स्टेटर को इसमें से बाहर निकालेंगे। चलिए हम इसे भी खोल लेते हैं। दोस्तों कॉइल की फिजिकल कंडीशन देखने से बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है, लेकिन बस इसमें एक जगह ऐसा है कि ब्रस्ट हो चुकी है कॉइल। इस वजह से देखते हैं कि इसमें कितना नुकसान हुआ है और इसके लिए हमें इसके अंदर क्या करना होगा। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ये है हमारा रोटर और ये बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में लग रही है। इसके अंदर की जो बुशिंग है वो बिल्कुल ख़राब अभी नहीं लग रही है, बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में लग रही है। कोई रिस्क लेना गलत नहीं होगा। एक बार हम इसके कॉइल को ऑन करके फिर इसकी पंपिंग चेक करेंगे कि इस कंप्रेसर की पंपिंग अभी कितनी है।
दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि ये हमारी जो कॉइल है, इसे मैंने जब कंप्रेसर कंप्लीट फिट की हुई थी उसी टाइम मैंने चेक किया था, तो उसी टाइम इसकी कॉइल में हमें कंटिन्यूटी देखने को नहीं मिली थी। वैसे कॉइल देखने से बिल्कुल फ्रेश लग रही है, लेकिन जैसा कि अगर आप इसे अच्छी तरीके से देखें तो इसमें ख़राब कौन सी जगह है ये आपको दिख सकती है। यहाँ में बिल्कुल काला पड़ चुका है और यहाँ की जो रिबन है वो भी जल चुकी है। तो देखने से यही लगता है कि इसी जगह हमारी शॉर्ट है। तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें जो भी धागा लगी हुई है जिससे कि ये पूरी की पूरी बंधी हुई है, इसे हम बिल्कुल आराम आराम से काटेंगे। इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि जो हम इसे इसकी धागे को जो हम काटेंगे तो इसकी कॉइल जो है वो डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल आराम आराम से आप इसे कुछ इस तरीके से खोलेंगे, ठीक है। कहीं पे अगर आपको नाइफ लगाने ऐसी ज़रूरत अगर पड़ती है बीच में तो बिल्कुल ध्यान दें कि इसकी कॉइल बिल्कुल भी डैमेज ना हो, ठीक है। और इसकी लूप जहां से निकलनी है मैंने यहाँ पे डबल पंच की हुई है ताकि इसकी जो लूप है दोबारा से हम इसी जगह में निकालेंगे, ठीक है। एक तरफ की मैंने पूरी रिबन को मैंने अच्छी तरीके से काट दी। अब हम इसे पलट के दूसरे साइड के भी रिबन को अच्छी तरीके से खोल लेंगे। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं इस जगह में हमारी जली हुई है, तो हम इसके बीच वाले सेपरेटर को कुछ इस तरीके से निकालेंगे और इसके लूप को निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं इसके बीच से मैं इसके लूप को बाहर निकाल के यहाँ में जली हुई है, ठीक है। और कॉइल कितना डैमेज है ये तो बिल्कुल खुलने के बाद ही पता चल पाएगी। तो चलिए हम इससे यहाँ से कुछ इस तरीके से आराम से उठाते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी स्टार्टिंग वाली वायर कितनी डैमेज है। वाह, जैसा कि देख सकते हैं भाई यहाँ में इसकी स्टार्टिंग बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। जैसा कि आप यहाँ में देख सकते हैं इसकी स्टार्टिंग वाली वायर बहुत ही ज़्यादा यहाँ में डैमेज हो चुकी है। दोस्तों इसके कॉइल को किस तरीके से नोट करना है, किस तरीके से काटना है, किस तरीके से खोलना है और इसके आगे की क्या प्रोसेस होगी वो मैं आने वाले वीडियोस में आपको करके दिखाऊंगा। अगर आप इस तरीके की मोटर की वाइंडिंग वाली वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, अगर मैं इसे मैं किस तरीके से ठीक करूंगा, अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मोटर सिस्टम के बारे में भी काफ़ी अच्छी तरीके से पता चल जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बनाई वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला। दोस्तों इस कंप्रेसर की आने वाली और भी जो वीडियो होगी जिसमें मैं इसे ठीक करके इसे बिल्कुल ऑन करूंगा, अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले ऑप्शन को एक्टिवेट करें जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबों को मिलती रहे। लेते हैं इस वीडियो से विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। सब्सक्राइब करें ACNDC बाय नंदन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।